अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हालचाल। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है 9 क्लास की मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के हवाले से, जिसमें हमें पता करना है कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, किस इंटीजर को बेस और किस इंटीजर को एक्सपोनेंट कहते हैं। चलते हैं। बेस एंड एक्सपोनेंट, तो हमारे पास एक डिजिट है, जो हमने एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर जो है आपका ये जो ए है, ये आपका बेस है, और जो ये एन है, ये आपका एक्सपोनेंट है। इसको हम पावर भी कहते हैं। जो ये ए और एन है, ये आपका बेस और एक्सपोनेंट है। हमें ये पता करना है कि यहाँ पर बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। 1.2 के अंदर हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि बेस और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। 1.3 के अंदर बेस एंड एक्सपोनेंट के साथ साथ हमें एक और चीज़ मालूम करनी है, जो कि है रेडिकल एंड इंडेक्स। ये तीनों चीज़ें हमें मालूम करनी है कि ये क्या क्या होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है आपका रूट का साइन, इसे हम रेडिकल कहते हैं। इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो आपका रेडिकेंड हो जाएगा, और इसके बाहर जो पावर आएगी यानी कि एन, वो आपका इंडेक्स हो जाएगा। ये आपका रेडिकल, ये आपका रेडिकेंड, और ये आपका इंडेक्स आ गया। तो 1.3 के अंदर हमारे को हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या रेडिकल है, क्या रेडिकेंड है, क्या इंडेक्स है, क्या बेस है, और क्या एक्सपोनेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर चाहे तो आप इसकी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। पहले हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर 3 जो है वो बेस है, और जो 2 है आपका वो एक्सपोनेंट हो गया, या पावर भी कहते हैं हम इसे। यहाँ यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ये इंडेक्स और ये रेडिकेंड। बस ये सिंपल सा इसका पहला पार्ट है, जिसमें हमें मालूम करना है रेडिकल, रेडिकेंड, इंडेक्स और बेस और एक्सपोनेंट, या बेस और पावर किसे कहते हैं। तो चलते हैं इसके 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बेस को जो है वो कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसके हम ज़्यादा पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक आसान सी एक्सरसाइज है, ज़्यादातर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, यानी पावर फॉर्म के अंदर हमें इससे कन्वर्ट करना है। तो इसको हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रूट की पावर जो है वो होती क्या है, वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो रूट है वो बराबर होता है इसके 1/2 के बराबर होता है ये पूरा रूट। तो हम इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 3/4 की पावर 1/2 हो जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें पावर देखनी है कि क्या पावर है, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें चेंजिंग ये है कि हमें मालूम करना है एक्स की पावर x/y की पावर एक्सपोनेंट 5 जब रूट में आ जाएगा, जब हम इसे चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमने सवाल को दोबारा उतारा। सवाल दोबारा उतारा, उसके बाद फिर हमें चेंज करना है इसको। तो चेंज करने के लिए हमने x/y तो ले लिया, उसके साथ ये बेस जो इसकी पहले से पावर मौजूद है वो भी ले ली। अब हमें लेना है ये 1/2, रूट बराबर होता है 1/2 के, हमें मालूम है। तो यहाँ पर जो 1/2 इसकी पावर आएगी वो किस तरह से लेंगे वो हम लेंगे इस तरह से। जी, इस तरह से लेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। फाइव अपॉन टू इसी तरह से होगी ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एज इट इज, तो 5/2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, x/y 5/2 की पावर के साथ। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं करवाए कि वो इन्हीं से मिलते जुलते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस करें, आप भी कुछ करें। ये आजमी नहीं कि सब कुछ मैं ही करवाऊँ, आप भी कुछ करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आ रहा है डबल रूट, और इसके बाहर इंडेक्स भी है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 4/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोचें सोचें। थोड़ा सा चेंज मेथड है इसका। हाँ जी, तो हमारे पास, हमें पता है बेस क्या है, 1/2 के बराबर है रूट की। लेकिन यहाँ पर 3 की भी है, इंडेक्स हमारे पास 3 है। तो हमारे पास इंडेक्स जब 3 है तो हमारे पास रूट जो है वो बराबर हो जाएगा, ये इंडेक्स के साथ है तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 3 था तो हमने इसको 3 के बराबर कर दिया। तो इसको भी हम इसी हिसाब, पहले हम क्वेश्चन दोबारा उतार लेते हैं।
अब हमने इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा दिया, यहाँ पर ये आ गया 1/3। अब भी एक रूट बाकी है, हमें कंप्लीट रूट हटाना है, तो हम एक और स्टेप लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4/3 हो जाएगा। अब क्या करें, 1/3 पहले से मौजूद है, इसकी पावर क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 1/6। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, 3 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 6। तो ये आपका आंसर आ गया। इस पार्ट के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी सा था, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन करवा दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो प्रैक्टिस करने में कि ये तो सर ने करवाया ही नहीं था, हमें पता ही नहीं है किस तरह से करना है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पार्ट है जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट गिवन है और हमें उसको चेंज करना है रूट की फॉर्म में। तो सबसे पहला पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 5 की पावर 3 और होल पावर। अच्छा, ये जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर होती है उसे हम होल पावर भी कहते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सबके ऊपर वो पावर अप्लाई हो रही है, इसलिए उसे होल पावर भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखें या सॉल्व लिखें, सॉल्व ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हमें पता है कि 5/3 1/7, हमें पता है रूट बराबर होता है इसके, तो यहाँ पर 1/7 है, तो यहाँ पर अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें रूट की वैल्यू पता है और हमें ये भी पता है कि इंडेक्स जब आता है तो वो किस तरह से अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका 7 इंडेक्स है, तो यहाँ पर हमने रूट बना दिया, ये 5 का क्यूब हो गया, ये जो 3 है इसे हम क्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा इधर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आसान है बिल्कुल। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा, अब हम रूट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है पहले से। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है इसका। नेक्स्ट पार्ट है 3, पार्ट 3। फाइव अपॉन 7 पावर 3 5/7। जी, यहाँ पर दो दो पावर है, जो 3 की पावर है ये पूरे पर है और 5/7 भी पूरे पर है। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचो ज़रा। चलें आप सोचें, हम सॉल्व करते हैं।
5 इंटू 7। अच्छा, हमारे पास यहाँ से 5 जो है वो ऊपर है, 7 नीचे, यानी कि जो हमारा 7 है वो हमारा इंडेक्स है। तो जो 7 इंडेक्स है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले रूट बनाया, 7 को हमने इंडेक्स ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा 3। अच्छा, ये 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, ये याद रखिएगा। ये 3/1 और 5/7 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऐसे बच गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये आपका आंसर। ये देखें किस फॉर्म में था, ये हमने इसको रूट फॉर्म में चेंज कर दिया, रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, कोई मुश्किल नहीं हुई। बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें खुद से, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है वो क्वेश्चंस, सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से हमने इसको यहाँ प्रैक्टिस करा, सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को। अब जो है वो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ।